कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं भीम्रन्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं गीत कीर्ति। मित्रों नमस्कार, मैं हरिवंश पांडे। हम परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें नामक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए आपको राजा निमि के चौथे प्रश्न पर ले चलें। राजा निमि ने योगीश्वरों से चौथा प्रश्न किया कि माया को वे कैसे पार कर लें जो देह में ही आत्मबुद्धि किए हैं। क्या साधारण व्यक्ति कभी आत्मा को पार कर सकता है? कोई युक्ति हो बताइए। अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी ने कहा, राजन, हम प्रायः देखते हैं कि संसार के जन सुख के लिए कर्म करते हैं पर दुख पाते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे कर्म फल विपरीत क्यों हो जाते हैं। अगर धन को ही लें तो धन जुट जाने के बाद कोई सुख ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, दुख अवश्य मिलेगा। जैसे धन मिला तो राजा से, चोरों से और अन्य परिवारजनों से उसे सुरक्षित रखने की चिंता बढ़ जाती है। अगर धन चला गया प्राकृतिक आपदा से या किसी अन्य तरीके से तो दुख होना स्वाभाविक है। एक छोटी सी कथा याद आती है। एक सेठ के पास बहुत धन था। उनके बेटों ने उस धन को प्राप्त करना चाहा पर वे कृपण थे। उन्होंने उस धन को बच्चों को नहीं दिया। उन लड़कों ने उनको तीर्थ के बहाने इसी स्थान पर ले जाकर के छोड़ आए। धन का उपयोग तो उन बालकों ने किया, लेकिन वो सेठ भिक्षा मांग के अपना शेष जीवन यापन करते रहे। तो सारा जीवन धन इकट्ठा करने में उनका लगा और अंत में दुख ही मिला। जो भी हम कर्म सुख के लिए करते हैं, दुख क्यों देते हैं? परिवार के लिए लोग दुखित होते हैं। परिवार मिला, पुत्र हुआ, पढ़ाया लिखाया, उसकी नौकरी देश के बाहर लग गई, बड़ी खुशी हुई। पर बेटे ने विदेशी लड़की से शादी कर ली। अब पिताजी का फ़ोन भी नहीं उठाता, न तो वो फ़ोन करता है। यहाँ ये माँ बाप नौकरों के भरोसे दिन काट रहे हैं तो दुखी हो गए। तो कहीं कोई गलती है जो हमें विपरीत फल दे रही है। आइए उस पर विचार करते हैं। मुख्य ये है कि संसार का सुख क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं है। धन आया, कुछ समय के लिए सुखी हुए, पर फिर चला गया तो दुखी हुए। बेटा हुआ तो सुखी हुए, बेटा विमुख हो गया तो दुखी हुए। ऐसी अगर हमें स्वर्ग की कामना रहे तो स्वर्ग भी राग द्वेष से युक्त है। वह भी कुछ समाप्ति काल के बाद, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। तो समझ लें कि जो मिलेगा वह छूटेगा, अतः दुख अवश्य संभावी है। सुख के चाहने वाले को क्या करना चाहिए? किसी आत्मज्ञानी गुरु के पास उनकी शरण लेनी चाहिए। ध्यान रहे, गुरु धनार्थी न हो, वरना स्वयं तो गिरेगा ही, आपको भी गिराएगा। वे आत्मज्ञानी महात्मा आपको सत्य से रूबरू करवा देंगे। जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो ऊपर की बातें आपको कष्ट नहीं देंगी। कोई विपरीत समस्या से आपके चित्त पर विपरीत असर नहीं होगा तो दुख होगा ही नहीं। बेटे की बेरुखी से आप दुखी क्यों हुए? इसलिए कि आपने उससे एक एक्सपेक्टेशन, एक अपेक्षा बना ली। नहीं मिला तो दुखी हुए। शरीर को आपने अपना समझा, वो रुग्ण हो गया तो दुखी हुए।
तो बस यही गलती है कि हम शरीर से या अपने रिश्तेदारों से एक उम्मीद बना लेते हैं, एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं। जो एक्सपेक्ट करेगा अंततोगत्वा दुखी होगा, यह एक सिद्धांत है। राजन कुछ भी अपना नहीं, धन कमाया यहाँ से तो उपभोग कर लिया, प्रसन्न रहें, वो आया है तो जाएगा, ये पक्का मानिए। दुख नहीं होंगे, दान दीजिए, लोगों की खुशी के लिए खर्च करिए, आप दुखी नहीं होंगे। जो मिला यहीं से मिला और यहीं खत्म भी हो जाएगा। शरीर मिला वो भी समाप्त हो जाएगा। इन्हीं 5 भूतों से बना शरीर अपने कारण से मिल जाएगा, फिर क्यों दुखी होना। राग रहित होते जाएं, दुख खत्म होता जाएगा। कर्म करिए, पर कर्ता स्वयं को न मानकर, बिल्कुल न माने, क्योंकि आप कर्ता हैं भी नहीं। सारी इंद्रियां प्रकृति में बरत रही हैं। कर्म फल को ईश्वर को समर्पित करते जाएं, कर्म बंधन खत्म हो जाएगा, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो क्या करें? शौचम तपस्तितिक्षाम च मौनम स्वाध्यायम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च समत्वम द्वंद्व संययो। क्या क्या चीज़ हमें सीखना पड़ेगा? शौच माने पवित्रता, तप, तितिक्षा, मौन, स्वाध्याय, आर्जव, आर्जव माने छल कपट से त्याग, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, समत्व, द्वंद्व रहित होना सीखना होगा। शरीर, पुत्र, घर, स्त्री, संसार, धन आदि से आसक्त न हो। प्राणियों के प्रति दया, मैत्री, विनय, निष्कपट भाव रखें। सर्वत्र श्री गोविंद दर्शनम होता रहे। अपने पराये का भेद समाप्त करना सीखना होगा। श्रद्धां भागवते शास्त्रम अनिंदाम अन्यत्र चापि। भगवान की कीर्ति गान करने वाले शास्त्रों में श्रद्धा, किसी दूसरे की या शास्त्रों की निंदा आदि न करना। मनोवाक कर्म दंडम च सत्यम शमदमापि। प्राणायाम द्वारा मन का, मौन से वाणी का, शमदम से इंद्रियों के संयम को सीखना होगा। ऐसा करते रहने से, ऐसे अभ्यास से व्यक्ति विपरीत स्थितियों में भी दुखी नहीं होता। वह सर्वम ब्रह्मैवेति सोचता हुआ वह शोक, दुख और माया से पार जा सकता है। जो इस प्रकार भागवत धर्म की शिक्षा लेता है, उसे प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। फिर वह नारायण के परायण हो अनायास ही माया को पार कर जाता है। राजा निमि ने पूछा कि नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्हतनु वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः। हे ब्रह्मर्षियों, परमात्मा जिसे नारायण नाम से जाना जाता है, उनका स्वरूप क्या है? यह राजा निमि का अगला प्रश्न था। अब 5वें योगेश्वर पिपलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार के उत्पन्न होने, पालन करने और संहार करने के निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही हैं, स्वयं कारण रहित हैं, जो साक्षी स्वरूप रहता है, शरीरों में आत्मा के रूप में रहता है, उसी की सत्ता से सत्तावान होकर शरीर, अंतःकरण और प्राण अपना अपना काम करने में समर्थ होता है। उसी परम सत्य को नारायण समझिए। यहाँ ऋषि ने निमित्त कारण और उपादान कारण कहा है। उसे समझते हैं। एक घड़ा है, वह मिट्टी से बना, तो मिट्टी घड़े बनने के लिए निमित्त कारण हुआ। और अगर मिट्टी हो और कुम्हार न हो तो घड़ा नहीं बनेगा। कुम्हार भी जरूरी है, तो घड़े के तैयार होने में तो कुम्हार उपादान कारण हुआ। यानी बनने वाला निमित्त कारण और बनाने वाला उपादान कारण हुआ। ऐसी ही अंगूठी है, वह स्वर्ण से बनी तो स्वर्ण निमित्त कारण हुआ और स्वर्णकार उपादान कारण हुआ। लेकिन जब सृष्टि बनी तो उस समय कुछ भी नहीं था, वह परमात्मा व नारायण ही
निमित्त भी हो गए और उपादान भी हो गए। इस कारण ऋषि कहते हैं दोनों कारण परमात्मा ही है। उस परम तत्व में न तो मन की गति है, न वाणी की, न नेत्र उसे देख सकते हैं, प्राण और इंद्रियां वहाँ जा नहीं सकते, श्रुतियाँ भी उसे जथा है वैसा वर्णन नहीं कर सकती, तो नीति नीति कहकर शांत हो जाती है। जब सृष्टि नहीं थी तो वह एकमेव था। सृष्टि का निरूपण उसी के त्रिगुणात्मक रूप में वर्णन किया गया। ब्रह्म की शक्ति अनंत है। जितनी भी शक्तियाँ हम सोच समझ सकते हैं सब उसी नारायण की हैं। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, वह न बढ़ता है न घटता है। सारे परिवर्तनशील पदार्थों की सत्ता का साक्षी वही है। वह अविनाशी है, वह उपलब्धि स्वरूप है, उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जगत में 4 प्रकार के प्राणी हैं। उन सबके शरीर में प्राण शक्ति रहती है, वह शक्ति उसी की है। वास्तव में सबकी आत्मा एक ही है। जैसे विभिन्न बल्बों में प्रकाश का स्रोत एक है और प्रकाश भी एक है, पर अलग अलग भाषित होता है। सुषुप्ति अवस्था में जब लिंग रूप शरीर नहीं रहता, तब यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो जगने पर कौन महसूस करेगा कि मैं सुख से सोया था। यह स्मृति आत्मा को प्रमाणित करती है। जब कमलनाभ श्रीहरि को प्राप्त करने की कामना जागृत होती है तो वह सारे मलों का नाश कर देती है, चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, उसकी अनुभूति हो जाती है। वैसे ही जैसे नेत्र के निर्विकारी होने पर सूर्य का प्रकाश स्पष्ट भासता है। राजा निमि का 6वां प्रश्न। कर्मयोगम बद्धतः नः पुरुषो येन संस्कृतः विधु एहाशु कर्माणि नैष्कर्म्यम विन्द्यते परम। अब आप लोग कर्मयोग का उपदेश करें, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र कर्मफल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब 6वें योगीश्वर आविर्होत्र जी ने कहा, राजन, कर्म, विकर्म और अकर्म ये तीनों वेद के द्वारा जाने जाते हैं। वेद अपौरुषेय हैं, इसलिए उनके तात्पर्य का अभिप्राय निर्णय करने में भूल हो जाती है। वेद परोक्षवादात्मक हैं। परोक्षवादात्मक हैं अर्थात शब्दार्थ कुछ हो और तात्पर्य कुछ दूसरा। कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान वेद करते हैं। वेद अभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। जिनको ज्ञान नहीं हुआ है वे यदि वेदोक्त कर्मों को मनमाने ढंग से त्याग देगा तो विकर्म रूपी अधम कर्म ही करेगा। इस प्रकार मृत्यु और जन्म का सिलसिला चलता रहेगा। अब कर्मयोग को सुनो। कर्मफल को छोड़कर जो वेदोक्त कर्म विश्वात्मा को ही समर्पित हुआ करता है उसे कर्मयोग कहते हैं। जो चाहता है कि शीघ्र आत्म साक्षात्कार हो जाए, उसे चाहिए कि वैदिक और तांत्रिक दोनों विधियों से श्री हरि का ही यजन करे। वे ये हैं, पहला गुरु दीक्षा ले, दूसरा स्नान से वाहिज और संतोष आदि से अंतर को शुद्ध करे, तीसरा भगवान की प्रतिमा के समक्ष बैठे, प्राणायाम आदि से नाड़ी शोधन करे, फिर मंत्रादि से अंग रक्षा करे, पूजन करे, धूप दीप प्रज्वलित करे, मंत्रों से भगवान की पूजा करे, भोग लगाएं, माला पुष्प आदि चढ़ाएं, हृदयन्यास करें, फिर ध्यान करें, फिर मूर्ति को यथास्थान रख पूजा को समाप्त करें। इस प्रकार जो व्यक्ति पुरुष, सूर्य, जल, अतिथि और हृदयस्थ श्री हरि का पूजन करता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। आज हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणं मम।
श्री कृष्ण शरणं मम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें ताकि ये सब विचार सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए। नमस्कार।